एंड वेट फॉर द गुड टाइम। ये 2025 में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैंने सुना है कि ये नेक्स्ट मंथ फरवरी में जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उतना टैक्स उनको जाएगा और उतना फ़ायदा होगा। तो ये इन्होंने IMF को जवाब देना होता है, उनको एक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है कि जी इतनी प्राइस के ऊपर हम ये टैक्सेस लोगों से ले रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं, मैं रियल स्टेट सेक्टर की मार्केट को कवर करके आपको नई से नई अपडेट्स देता रहता हूँ। तो आज की भी एक ताज़ा ख़बर मेरे पास है जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से। मैं कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें मैं ये देख रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR के चेयरमैन्स को बुलाया हुआ है और उनके साथ एक मीटिंग की है कि रियल स्टेट में जो आपने इतने ज़्यादा टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए हुए हैं उनको फौरी तौर पे कम किया जाए। अच्छा, अब ये वो टैक्सेस हैं जो समझने के लिए हमें साल 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब ये मार्केट कोलैप्स की थी उससे पहले उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि FBR ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए थे। वो इसलिए लगाए थे कि गवर्नमेंट ने जब एक जायचा निकाला कि इतनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर हमें इतना टैक्स आ रहा है, तो अगर हम टैक्स को बढ़ा दें और इतनी ही ट्रांजैक्शंस रहें तो हमें इस एवज़ में इतने पैसे आएंगे। मतलब अगर ट्रांजैक्शंस के एवज़ उन्हें 100 रुपये आ रहा है तो हम टैक्स को बढ़ा दें तो यही हमें 500 रुपये आने लग जाएगा। लेकिन हुआ उसका उलट। जब उन्होंने ये इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए तो वो मार्केट कोलैप्स करना शुरू कर गई। वो फिर गिरते 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 इतना नीचे आ गई कि वो ट्रांजैक्शंस होना बंद हो गई। इवन के जो पहले टैक्सेस गवर्नमेंट को आते थे वो भी आना बंद हो गए। ओवरसीज़ ने बाहर से पैसा भेजना बंद कर दिया। यहाँ पे जो लोकल इन्वेस्टर था जो गाहे बगाहे अपनी ट्रांजैक्शंस करता रहता था उसने भी लेना देना छोड़ दिया, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन वो कर रहा है एक कनाल के प्लॉट की तो उसके ऊपर उसको 12 से 15 लाख रुपया ट्रांसफ़र का एक्सपेंस ही पड़ रहा है। तो वो उसकी समझ से बाहर हो गया कि वो तो एक छोटा इन्वेस्टर है और वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करता है। उसने एक चीज़ 2 करोड़ रुपए की ख़रीदी है और वो सोच रहा है कि 2-3 महीने 4 महीने ये मैं रखूँगा तो चलो मुझे को 15-20 लाख रुपया इसमें से बच जाएगा या 10 लाख रुपया बच जाएगा तो मैं इसको लिक्विडेट कर दूँगा। लेकिन जब 2 करोड़ के प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस ही उसको 12 लाख पड़ गई तो उसने कहा कि ये तो अब मेरे बारे में नहीं आता, तो मैं इधर अपना पैसा नहीं लगाऊंगा। तो इसी तरह देखते देखते वो इन्वेस्टर्स गायब होना शुरू हो गए। ओवरसीज़ जो बाहर से अपने पैसे भेज रहे थे उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं तो हम अब यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो वो जितनी ट्रांजैक्शंस थी वो रुक गई। तो ये इन्होंने IMF को जवाब देना होता है, उनको एक रिपोर्ट बना के भेजनी होती है कि जी इतनी प्राइस के ऊपर हम ये टैक्सेस लोगों से ले रहे हैं, तो अब हमने टैक्सेस को बढ़ा दिया है तो इतने टैक्स हमें आएंगे और उससे जो है हमारी इंस्टॉलमेंट आपको पहुंच जाएगी। लेकिन अब इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब हम इन टैक्सेस को कम करें ताकि लोग अपने पैसे को बैंक से निकालें, दूसरी जगहों से निकालें और वो पैसे दोबारा रोटेट हों, क्योंकि जब वो पैसा रोटेट होता रहता है तो इकॉनमी के लिए फ़ायदा है। जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उतना टैक्स उनको जाएगा और उतना फ़ायदा होगा। तो इसमें लोगों का भी फ़ायदा होता है, एंड कंज्यूमर का भी फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर भी इसमें खुश रहता है और गवर्नमेंट को भी टैक्स जा रहा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जो मैंने सुना है कि ये नेक्स्ट मंथ फरवरी में ये इम्प्लीमेंट कर देंगे और जो अभी 11-12% FBR का हमें टोटल टैक्स पड़ता है जो कि एडवांस टैक्स और CVT स्टैम्प ड्यूटी और ये सारा कुछ मिला के 236C और 236K में जो हमें पे करना पड़ता है, इसको ये अब हम कम करने के लिए जा रहे हैं और इससे आपकी रियल स्टेट मार्केट के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये टैक्सेस कम होते हैं तो ओवरसीज़ भी अपना पैसा बाहर से भेजेंगे और जो इन्वेस्टर खामोश हो चुका था वो भी दोबारा से जागेगा और वापस रियल स्टेट में अपना रुझान करेगा। तो इससे पैसा फ्लो में आएगा और सारे इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये न्यूज़ मैं आप तक पहुँचाऊँ और रिकमेंडेशन मेरी यही है कि ये बेहतरीन टाइम है बाय करने का। अभी आपको चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक मिल रही है, आपके अपने रेट पे मिल रही है। अगर आप कुछ भी चीज़ प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आप ये सोच रहे हैं कि हम 2-3 महीने तक देखेंगे कि क्या करना है, तो तब वो टाइम आपके हाथ में नहीं होगा। एक अच्छी प्राइस आपको उस वक्त नहीं मिलेगी क्योंकि उस वक्त लोग भी बहुत सयाने होते हैं, वो अपनी चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं।
तो वो फिर उस रेट पे बेचते नहीं हैं, तो वो देखते 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 रेट बहुत ज़्यादा ऊपर जाना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। अपने फंड्स को बैंक से बाहर निकालें, एक अच्छी सी चीज़ को प्लान करें और उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं एंड वेट फॉर द गुड टाइम। ये 2025 में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं। किसी भी किस्म की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप मेरे इदारे के साथ रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।